दीन दयाल बिरदु संबारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी गबहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। तदपि एक मैं काहू पाई होई करे जो देव सहाय जस बरु मैं बरनेहु तुम पाई मिलहि उमाई तस संशय नाही जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पाई मैं अनुमाने जो विबाहु शंकर सन होई दो गुण सम का सबू कोई जो ऐसे जसयन हरि करही बुध कछुत तिन कर दो सुन धरही भानु कृषानु सर बरस खाही तिन कह मंद कहत को नाही शुभ हरुष अशुभ सलिल सब सुरसरि को अमु अपुनी तन काई समरथ कहु नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सर न की नाही दीन दयाल बिरदु संबारे रघुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे गबहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। जो वसी हिंसा हिसी सात करहि नर जड़ विवेक अभिमान परहि कल्प भरि नरक महु जीव कीस समान दीन दयाल बिरदु संबारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी सुरसरि जल कृत बारुनि जाना कबहु न संत करै तेहि पाना सुरसरि मिलै सो पावन जैसे इस अनीसहि अंतरु तैसे शंभु सहज समरथ भगवाना ऐ विवाह सम विधि कल्याण दुराराध्य पै आए महेशु आशुतोष पुण्य किए कलेशु जो तप करे कुमारी तुम्हारी भवहु मेटि सकहि त्रिपुरारी यद्यपि बर अनेक जग माही ऐ कहत शिव तज दूसर नाही बरदायक प्रणतारति भंजन कृपा सिंधु सेवक मन रंजन इच्छित फल बिनु शिव अपराधे लइन कोटि जोग जप साधे दीन दयाल बिरदु संबारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी यस कहि नारद सुमिर हरि गिर जहि दीन आशीष होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश दीन दयाल बिरदु संबारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। जो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा की वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा कि मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी भगवान शिव जी में हैं। यद्यपि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं पर उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति
समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी भगवान सहज ही समर्थ है, क्योंकि वे भगवान है। इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। दीन दयाल बिरदु संबारी हरबुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी कही हसी ब्रह्म भवन मुनि गयहूँ आगिल चरित सुनहु जस भयहूँ पतहि एकांत पाय कह मैना नातन मैं समुझे मुनि बैना जो घर बर कुल होई अनुपा करई विबाहु सुताय अनुरूपा नत कन्या बरु रही कुंवारी कंत उमा मम प्राण पियारी जो न मले मिली बरु गिर जही जोगु गिरजड़ सहज काई सब लोग सोई विचार पति करहु विबाई विबाहु जैन बहोरी हो यौर दाऊ अस कई परिचरण धरि सीमा बोले सहित स्नेह गिरेसा बरु पावक प्रगट शशि माही नारद बचनु अन्यथा नाई दीन दयाल बिरदु संबारे हरभुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी प्रिया सोचु परिहरहु सबु सुमिरहु श्री भगवान पार्वती निर्मयहु जे सोई करहि कल्याण दीन दयाल बिरदु संबारी हरभुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी अब जतुमहि सुता पर नेहू तवस जाय सिखावनु देहू करे सो तप जय मिलहि महेशु अन उपाय न मिटहि कलेशु नारद बचन सगर बस हेतु सुंदर सब गुण निधि वृष केतु अस विचार तुम तजहु असंका सबई भांति शंकरहु अकलंका सुनि पति वचन हरसि मन माही गई तुरत उठ गिर जा पाई उमई बिलो की नयन भरे बारी सहित स्नेह गोद बैठारी बार ही बार लेती उरलाई गद गद कंटल कछु कही जाई जगत मातु सर्वभाग्य भवानी मातु सुखद बोली मृदुबानी दीन दयाल बिरदु संबारे हरभुनाथ मम संकट बारे
मंगल भवन अमंगल हारे। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सुनहि मातु मैं दीख असा। सपन सुनावऊ तोहि सुंदर गौर सुविप्रवर, असि उपदेशु मोहि। दीन दयाल बिरदु संभारि, हरहु नाथ मम संकट बारी। करहि जाय तपु शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यमत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बल रचहि प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संगारा, तप बल से सुधरहि मई बारा। तप आधार सब श्रेष्ठी भवानी, करहि जाय तपु वस जिय जानी। सुनत बचन बस विस्मति महतारे, सपन सुनाव गिरहि हंकारे। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तपहि ते हरसाई। वे प्रिय परिवार पिता यरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वेद सिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान जी का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। पति के वचन को सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुझे
सुनाती हूँ। मैंने एक स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है कि हे पार्वती, नारद जी जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात मेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जान कर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। दीन दयाल बिरदु संबारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सियावल रामचंद्र जी की सब मंगल ही मंगल हो। जय सिया रामचंद्र।